नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न 10 लेकर आए हैं जो कि आपको एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलते हैं और कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों तो आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है और आप देखना है कि ये 10 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही करते हैं। कुछ प्रश्न दोस्तों टेस्ट के तौर पर भी रहेगा और दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पर जाकर बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे आप दोस्तों सर्च करेंगे बेस्ट फॉर सक्सेस तो वहां पर आपको दोस्तों चैनल देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहां से आप ज्वाइन होकर आप पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है और इन क्वेश्चन का दोस्तों जवाब दीजिएगा क्या आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा। दोस्तों कहने का मतलब हुआ 1, 2, 10, 37 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। तो पहले दोस्तों हम सीरीज लिख लेते हैं 1, 2, 10, 37 आगे हैं दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो आखिर में दोस्तों कौन सी संख्या आएगा। सीरीज की क्वेश्चन में से कोई ना कोई सीक्वेंस आते हैं, कोई ना कोई रूल्स होते हैं। जिस प्रकार आप 1 से 2 पर जाएंगे, 2 से 10 पर जाएंगे, 10 से 37 पर जाएंगे, उसी प्रकार 37 से क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों डिफरेंस वाला अप्रोच लगाते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस हुआ, इसके आगे डिफरेंस देखेंगे 8 प्लस हुआ, इसके आगे डिफरेंस देखना है 7 और ये दोस्तों कितना 27 प्लस हुआ। आखिर में थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखेंगे मन की आंखों को लार्ज करके तो 8 27 8 क्या है बोलेंगे 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब और 1 को हम बोल सकते हैं 1 का क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, आगे क्या होगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो अब यहां से यहां जाने के लिए हम क्या करेंगे 37 में से 64 को ऐड करेंगे, 7 4 11, 6 3 9 1 10। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आना चाहिए 101 आना चाहिए जो कि ऑप्शन सी में है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसी 10 प्रश्न में से आपको एक प्रश्न टेस्ट के तौर पर होमवर्क के रूप में दिया जाएगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मुझे इस वीडियो पर मात्र 20 लाइक का टारगेट है तो आप सभी जो हैं 20 लाइक पूरा दीजिए तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यदि 7 प्लस 2 बराबर 59, 5 प्लस 3 बराबर 28, 2 प्लस 1 बराबर 13 तो 5 प्लस 4 बराबर क्या होगा। आपको ध्यान से देखना है कि 7 प्लस 2 से 59 बना जिस प्रकार, 5 प्लस 3 से जिस प्रकार 28 बना, 2 प्लस 1 से जिस प्रकार 13 बना, उसी प्रकार 5 प्लस 4 से क्या बनेगा। लॉजिक लगाएंगे 7 प्लस 2 से 59 कैसे बन रहा है। यदि हम 7 को एक बार 2 के साथ माइनस कर दें 5 आएगा। फिर यदि हम 7 को एक बार 2 के साथ प्लस कर दें 9 आएगा। और इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में क्या किया गया है लिख दिया गया है। उसी प्रकार यदि हम एक बार 5 को 3 के साथ माइनस कर दें 2 आएगा। फिर 5 को 3 के साथ जोड़ दें तो 8 आएगा। इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में जोड़कर लिख दिया गया है। फिर उसी प्रकार देखना है 2 प्लस एक बार माइनस करेंगे 1 आएगा। फिर एक बार क्या करना था प्लस करना था 3 तो देखो ये 13 बन जाएगा 13। उसी प्रकार क्या करना है एक बार 5 माइनस 4 करेंगे 1 आएगा। फिर देखेंगे 5 प्लस 4 करेंगे 9 आएगा। तो 1 और 9 से क्या बनेगा 19 बनेगा। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है डियर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपको तहलका मचा देना है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो तोड़ फोड़ देना है। एकदम आपसे दोस्तों धुआं धुआं की तरह बनना चाहिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी देना है और दोस्तों इसके लिए आपको मैं 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। कहता है क्वेश्चन में से कुछ समीकरण एक विशेष
प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इस आधार पर अनुच्छेद समीकरण का सही ज्ञात उत्तर कीजिए। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है 9 7 से 32 बना, 13 7 से 120 बना, 17 9 से 208 बना, उसी प्रकार 19 11 से क्या बनेगा। थोड़ा सा दोस्तों दिमाग लगाकर सोचेंगे और दोस्तों दिए गए क्वेश्चन के आधार पर आपको सॉल्यूशन करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, 9 7 से 32 बना कैसे। यदि दोस्तों इन दोनों संख्याओं को ऐड करें, 9 और 7 को ऐड करेंगे 16 होगा, लेकिन तो 32 बनाना है, इनमें से 2 से गुना कर दें, क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे 20 होगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 20 आएगा, लेकिन वहां तो 120 बना है, आएगा 20 लेकिन क्या बना है, 120 बना है। क्या करें क्वेश्चन को जो कि 120 आ जाए। इनमें 2 से गुना करेंगे तो आपका ये देखो आएगा 40। अब देखो क्या रूल्स लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर भी करेंगे 17 और 9 23 होगा, 23 का 2 गुना करेंगे क्या होगा दोस्तों, 23 का 2 गुना आप देखेंगे तो यहाँ पर 40 होगा, लेकिन यहाँ पर 208 दिया है। ये आपका रूल्स फेल हो गया। जब दोस्तों रूल्स फेल हो जाए तो आपको और कुछ लॉजिक लगाना है, और सीरीज की क्वेश्चन में दोस्तों कुछ ना कुछ लॉजिक चलेगा जरूर। अब देखो 9 और 7 से 32 बना, अब क्या करें, थोड़ा सा दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को समझना है। यदि दोस्तों हम 9 में से 7 को घटा दें तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। फिर यदि दोस्तों हम एक बार 9 प्लस 7 एक बार जोड़ दें कितना आएगा, 16 आएगा। इन्हीं दोनों को गुना कर दें, क्या प्राप्त हो रहा है, 32 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से इन दोनों को एक बार माइनस करेंगे, 13 में से 7 गया, अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 13 में से 7 गया, 9 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा। अब फिर क्या करना है, एक बार जोड़ना है, 13 और 7 क्या होगा, 20। इन्हीं दोनों को आपस में गुना करेंगे, 120 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से इसमें लॉजिक लगेगा, तो उसी प्रकार 19 और 11 में भी लॉजिक लगाते हैं। 11 और लॉजिक में लगाते हैं, क्या करेंगे, 19 और 11 में से एक बार माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18, और एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 9 1 10 होगा, 1 1 2 हो जाएगा। और यह यहाँ पर देखना है ध्यान से दोस्तों, आपको क्या करना था, पहले इन दोनों में अंतर करना है। 9 में से 1 गया, 8 होगा, और गुना करना है किससे दोस्तों, आपको गुना करना है 30 से, जोड़ेंगे तो 8 तेरी का 24, 240 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया है। इसी के थ्रू दोस्तों चलते हैं होमवर्क के प्रश्न की तरफ, जो आपका दोस्तों कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। सेठ समुच का सही संबंध बताइए। कहने का मतलब दोस्तों 13 21 47, 13 21 47, इसमें से दोस्तों आपको यहाँ पर 3 स्टेप में ये क्वेश्चन बनते हैं। पहला स्टेप आप क्या करें, 73 और 47 को कि 21 आ जाए, कुछ भी करके, जोड़ घटा गुना भाग स्क्वायर क्यूब, कुछ भी करके दोस्तों। अब दूसरा स्टेप है कि 73 और 21 को क्या करें कि यह 47 आ जाए, और तीसरा स्टेप है 47 और 21 को क्या करें कि 73 आ जाए। इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी के पास ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इनका जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है, और यह क्वेश्चन हम होमवर्क के थ्रू छोड़े जा रहे हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए विकल्पों में असंगत ज्ञात करें। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन एक असंगत है। असंगत का मतलब दोस्तों 3 किसी ना किसी प्रकार से समान हैं, जबकि एक अलग है। वह कौन सी अलग है, 83 34 62 47। आप यदि सम और विषम के आधार पर सोचते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये विषम रहा, ये सम रहा, ये विषम रहा, सम रहा, ये विषम रहा। 2 सम तो 2 विषम, तो आप तो यहाँ पर सम और विषम के आधार पर सोच नहीं सकते हैं। जब सम और विषम के आधार पर नहीं सोच सकते हैं तो अब तो कुछ अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा। आप देखेंगे ध्यान से,
83 स्क्वायर और क्यूब के पास सोचेंगे। ये 83 जो है आपका 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 है। आगे देखेंगे ये जो है आपका 36, 36 क्या है आपका 36 जो है 6 का स्क्वायर माइनस 2 है। आगे देखिएगा 62, 62 जो है आपका 8 का स्क्वायर माइनस 2 है। 47 आपका देखेंगे ध्यान से, 47 6 का स्क्वायर 5 का 25 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2। अब थोड़ा सा आपको मैं इर्सनल कर दूं कि 6 का स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 3 में माइनस 2 स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन ए में प्लस क्यों, क्यों वह अलग हैं? ऑप्शन ए में प्लस क्यों वह अलग हैं, इसीलिए वह +2 हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आपको मैं इसके लिए 3 मेथड बताता हूं। 3 मेथड का मतलब इसका 3 सिंबल होते हैं। यदि आप इन 3 सिंबल को पहचानते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। आपको कई बार बताया भी गया है। इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर भाई बहन आएगा, और डबल तीर का निशान रहे तो पति पत्नी आएगा, और ऊपर जाएगा माता या पिता, इसके नीचे बैठेगा पुत्र या पुत्री। ये 3 सिंबल से आपका ये जो है ब्लड रिलेशन का कहानी खत्म हो जाते हैं, और आपको कई बार बताया भी गया है। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है। क्या है आप ध्यान से देखेंगे, ए बी का भाई है। बी का भाई कौन है? ए है। तो भाई है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि मेल है। अब बी कौन है अभी मालूम नहीं है, भाई का भी भाई बहन का भी भाई, और बी सी की बहन है। अब देखो कहता है ए बी का भाई है और बी सी की बहन है। बी जो है सी की बहन है, तो बी कौन है? सी की बहन है। सी की बहन बी है, ये रहा। अब पता नहीं सी कौन है, भाई है या बहन, पता नहीं। जो डी का पुत्र है, अब लो जो डी का पुत्र है, अब जो डी का पुत्र है ये डी का, अब देखो ये जो डी का पुत्र है कौन? सी जो है डी का पुत्र है, और डी ई का पति है। डी जो है ई का पति है। अब डी जो है ई का पति है तो इसका मतलब ई माइनस और डी प्लस, क्योंकि जो क्या बोला यहाँ पर डबल होगा। जो डी ई का पति है तो ई ए से कैसे संबंधित है? तो बताओ ई ए से कैसे संबंधित है? ए ने ई को क्या बोलेगा रे बाबा? ये सभी पुत्र पुत्री आपस में नीचे रहा तो ऊपर माता पिता बैठा है, तो ई ने ए को जाके बोलेगा माताजी। क्या बोलेगा? माताजी। ऑप्शन डी जी। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा समझ के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए विकल्पों में से उससे संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। जिस प्रकार 35 32 से 21 बना उसी प्रकार 83 21 से क्या बनेगा? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वीडियो पर पहली बार हैं तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल कर लीजिएगा। और इस वीडियो पर दोस्तों मुझे 20 लाइक्स की जरूरत है, और हम उम्मीद करते हैं आप इतना तो कर ही सकते हैं, आप पूरा सकते हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 35 32 जितना बड़ा क्वेश्चन रहे उतना ही इजी होते हैं। ध्यान से देखेंगे 35 32 से 21 कैसे बना। यदि हम इन दोनों को 35 जो आपको दिख रहा है, मैं बता दो फिर से, ये इन दोनों को आपस में क्या करें? बोलो क्या करें? गुना कर दें तो कितना होगा? 15 होगा। फिर इन दोनों को भी आपस में क्या करें? गुना कर दें तो 6 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दें तो 21 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार इन दोनों को आपस में गुना कर दें 24। अब फिर इन दोनों को आपस में गुना कर दें तो 24 2 26। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में नहीं। आपका दिमाग खोप, आपका दिमाग खोप, आप सोचने लगेंगे क्या करें। आपको सोचना है, दूसरा लॉजिक पे काम करना है। अब फिर क्या करें? इन दोनों को गुना कर दें, बीच वाले को 15 आएगा, फिर और वाले को गुना कर दें 6 आएगा, फिर से पुनः कर दें 21 आ जाएगा। वाह क्या कमाल है गुरुजी। उसी प्रकार 8, इसी प्रकार 6 8 6 14। ऑप्शन में दिख गया, आप खुश, आप खुश, आपका सिलेक्शन पक्का। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मस्त क्वेश्चन है दोस्तों।
निम्नलिखित में एक के अलावा सभी जोड़े हैं जिनमें वैसे प्रत्येक के दोनों आपस में संबंधित एक भिन्न जोड़ा है। दोस्तों कहने का मतलब है सभी जो है आपस में जोड़े हैं, सभी आपस में क्या है, जोड़े हैं। जैसे मैं बोलूं पर्यायवाची शब्द अग्नि का, आग, पावक, दहन, ज्वाला, इसी प्रकार। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों देखेंगे परेशानी, परेशानी है तब तो दुख हो रहा है। प्रश्न, प्रश्न सॉरी यहाँ पर जो है प्रश्न होना चाहिए, थोड़ा सा दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, प्रश्न, प्रश्न का सुखी, प्रश्न का क्या होता है, सुखी। तो प्रश्न है तब तो सुखी। और शुद्ध, शुद्ध मतलब सही। दोस्तों ये ए बी डी तीनों समान है जबकि ऑप्शन सी गलत है, इसीलिए आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एक दूसरे के विलोम हैं, ये एक दूसरे के क्या है दोस्तों, विलोम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। और इस क्वेश्चन का आप सभी तो जवाब दोस्तों धुआं धुआं तरह कर दे सकते हो। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें से ना पेन लेना है ना पेपर लेना है, यूं जवाब दे देना है। कौन जवाब, गुरुवार आ जाएगा, लो जवाब दे दिए। अब कैसे, देखो आज बुधवार है, ठीक है, आज बुधवार है, 148 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। अब क्या करेगा आप, आज बुधवार है, आज बुधवार है, अब आज कल परसों 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। क्यों ऐसे नहीं करेंगे, टाइम आपका बर्बाद होगा और आंसर भी नहीं ला पाएगा। आप जानते हो ना सप्ताह में वही दिन रिपीट होते हैं, तो आपको 7 से क्या करना है, 148 में भाग लगा देना है। 7 दूना 14 होगा, कटेगा उतरेगा 8, 7 एकम 7, ये उतर जाएगा 1, आपका रिमाइंडर बचा 1। आपका रिमाइंडर क्या बचा, 1। इसका मतलब आप यही एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो आप बुधवार में इस दिन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बुधवार में इस दिन को जोड़ेंगे तो बुधवार के बाद आएगा गुरुवार, जिसे कहते हो बृहस्पति। तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका डियर क्या हो जाएगा, सही जवाब, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छा लगा है, समझ में आया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और अच्छा कितना सुंदर प्रश्न है, वेन डायग्राम का प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से सही वेन डायग्राम का चयन करें, दिए गए विकल्पों में से सही वेन डायग्राम का चयन करें। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, दिए गए शब्दों पर पूरी तरह से विचार करना है, आखिर में क्या शब्द है। वाहन है, ट्रक है, कार है। अब बताओ, वाहन है, ट्रक है, कार है, क्या आखिर में क्या रिलेशन है, इनमें क्या रिलेशन है। ट्रक वाहन के अंतर्गत आते हैं, कार वाहन के अंतर्गत आते हैं। यदि आपका ये, अच्छा ये क्या बन गया, आप कहेगा ये क्या सर बना दिया। यदि आपका ये वाहन है, इन्हीं के अंतर्गत ट्रक भी होंगे और कार भी होंगे, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों को दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो दोस्तों आज हम 10 प्रश्न किए और आप ये बताइएगा कि 10 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही किए, जिसमें कि आपको तो एक होमवर्क के रूप में दिया गया था दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो पर 20 किसकी जरूरत है, आप जानते हो, लाइक्स की जरूरत है। तो जरूर आप सभी दोस्तों पुरा देंगे। और दोस्तों इस वीडियो पर 5 सब्सक्राइब की जरूरत है। तो हम जानते हैं दोस्तों आप इतना सा तो कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपके साथ। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।